कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आचार्य भगवंत पूजपाद स्वामी जी इष्टोपदेश की कारिकाओं के माध्यम से हमारे जीवन में सुधार के बारे में बता रहे हैं। सम्यक दर्शन ये जरूर प्राप्त करना चाहिए, सम्यक ज्ञान उसका जरूर अध्ययन करना चाहिए और सम्यक चारित्र इसको धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति योगी बन गया है तो उस योगी के जीवन में उसे क्या करना चाहिए, ये आचार्य पूजपाद स्वामी जी एक के बाद एक गाथाओं के माध्यम से बता रहे हैं। उन्होंने अपने इस ग्रंथ का नाम भी इष्टोपदेश रखा। इष्ट उपदेश, इष्ट की प्राप्ति करने वाला, कराने वाला ऐसा एक उपदेश। आचार्य पूजपाद स्वामी जी की गाथाओं में प्राय करके आध्यात्मिकता झलक रही है। महानुभाव, कुछ लोग अपने परिवार, कुटुंब या अपने जो निकटवर्ती सदस्य हैं उनको ही अपना सब कुछ मानते हैं। उन्हें धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने मोह में, अपने राग में इतने आसक्त हैं कि उनको ना तो धर्म करना है ना ही कर्म करना है। उन व्यक्तियों को समझाते हैं तो वो समझते भी नहीं है। धीरे धीरे आसक्ति बढ़ रही है, घट नहीं रही है और वो ना ही किसी पर विश्वास करते हैं। वो मात्र अपने कुटुंब, अपने परिवार, इन सब को ही सब कुछ मान रहे हैं। धर्म कर्म के क्षेत्र में बिल्कुल शून्य हैं और ना ही धर्म को मानते हैं। उन लोगों को देख कर के धर्मात्मा व्यक्तियों के मन में नई नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कभी मोही व्यक्ति को देखें तो मन में आता है कि ये जो मोह है, इस मोह का अंतिम परिणाम क्या है। मोह को अगर कोई व्यक्ति मोह करता है, मोह है क्या? मोह की दो संतान है, एक राग और एक देश। बहुत बड़ा परिवार है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष, नपुंसक, ये तीन वेद, अनंतानुबंधी, अपत्याखान, प्रत्याखाम, संजलन, ये सारी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 16 कषाय। उसके साथ साथ मिथ्यात्व, ये सब मोह के बहुत बड़ा परिवार है। मोह है क्या? पर को अपना मानना, ये मोह है। उसमें क्रोध करना, सरल भाषा में बता रहे हैं, क्रोध करना ये देश भाव हो गया। उसमें राग करना ये राग भाव हो गया। उसमें प्रेम भाव रखना राग भाव हो गया। ये जहाँ मोह होगा वहाँ राग भी होगा, जब देश भी होगा। अगर किसी से तुम्हारी लड़ाई है तो याद रखना उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रति राग भी होगा। जहाँ देश होगा वहाँ राग भी, क्योंकि मोह की परिभाषा ही यही है। पर को अपना मानना ही मोह है और तुम पर को अपना मान रहे हो, इसलिए परेशान। इस मोह का परिणाम क्या है? जो हम मोह कर रहे हैं अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता को, पिता को, पुत्र को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, जिसके प्रति हमारी आसक्ति है, उसका परिणाम क्या है? फिर सवाल ये खड़ा होता है कि हम उनको मानना छोड़ दें क्या? पत्नी के साथ रहना छोड़ दें क्या? बच्चों के साथ रहना छोड़ दें? रहो, मना नहीं है। अपनी गृहस्थी बसानी है, हमें सब काम करने हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम उनमें आसक्त हो जाते हैं, हम उसमें लीन हो जाते हैं। हमें लीन नहीं होना, आसक्त नहीं होना। हम अपने कर्तव्यों का पालन करके अपने जीवन को जिए, और अगर नहीं करते तो
हम मोह में आसक्त हो जाते हैं या फिर मोह को चरम सीमा पे ले जाते हैं तो फिर उसका परिणाम क्या होगा। तो आचार्य पूजपाद स्वामी जी मोह के परिणाम का बता रहे हैं कि मोह के परिणाम क्या हैं, वो लिख रहे हैं। आज हमारा पुण्य है कि आज ऐसे ऐसे ग्रंथों की हम वाचना कर रहे हैं। आज के युग में जहाँ भोग विलासताएँ बढ़ रही हैं, जहाँ लोगों के पास समय ही नहीं है, ऐसे समय में भी लोग इतने बड़े बड़े ग्रंथ रत्नाकर्ण शावकाचार, मूलाचार, समय सार, नियम सार, तत्वार सूत्र, 6 ढाला जो समय सार का एक पाठ है, ऐसी ऐसी कृतियाँ, ऐसे ऐसे ग्रंथ और जो इष्टोपदेश है, इष्ट की प्राप्ति कराने वाला ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं। कहाँ है? साधुओं के दर्शन नहीं होते थे। कितने प्रांत हैं जहाँ दिगंबर साधु है, जम्मू है, कश्मीर है, लेह है, लद्दाख है, पाकिस्तान है। कहाँ है साधु यहाँ पर? इधर चले जाओ, तुम्हारा केरल है, आसाम है, पांडुचेरी है, उड़ीसा है, मद्रास है। कहाँ है साधु? कुछ प्रांत हैं जहाँ साधु हैं, कुछ जिलों में साधु हैं जहाँ उनकी चर्या पल रही है। कहाँ सच्चे साधु मिल रहे हैं? हर व्यक्ति आज गृहस्थी बसा के अपना जीवन जी रहा है। महानुभाव, आपका और हमारा पुण्य है कि हम ऐसे ऐसे ग्रंथों को हाथ में लेके पढ़ रहे हैं। उनके आचार्यों की वाणी के माध्यम से हम अपना कल्याण कर रहे हैं। आज हम इष्टोपदेश की अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। लगभग 51 गाथा इस ग्रंथ में पूरी ही है। 46वें नंबर की गाथा आज उच्चारण कर रहे हैं। देखें एक बार आचार्य पूजपाद स्वामी जी मोह के परिणाम, अंतिम परिणाम क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। हाथ जोड़ लें। अभिवादन पुद्गल द्रव्यम यो विनंदति तस्य तत् ना जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जो बहिरात्मा अज्ञानी, मूर्ख या बहिरात्मा, कुछ भी कह सकते हो, जो बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य को आत्म रूप से श्रद्धान करता है, उस बहिरात्मा प्राणी का वह शरीर आदि जो भी है, पुद्गल द्रव्य कभी भी चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता। आचार्य पूजपाद स्वामी जी मोह का परिणाम बता रहे हैं कि अंतिम परिणाम क्या है। जिस बहिरात्मा ने पुद्गल द्रव्य को आत्म रूप से श्रद्धान करना शुरू कर दिया है, सामने वाले को, पर को अपना मानना शुरू कर दिया, वे बहिरात्मा प्राणी शरीर आदि जो द्रव्य हैं, जो पुद्गल हैं, उनमें जो आसक्ति है, वो द्रव्य कभी भी चारों गतियों से बाहर निकलने नहीं देंगे। वो जो तुम्हारा ये बहिरात्मापना है, पर को अपना मानना, ये मोह जो है, तुम्हें चारों गतियों में भ्रमण करने का कारण बनेगा। इस मोह को हमें छोड़ना पड़ेगा। जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक कोई काम नहीं आएगा। वो आप लोग सुनते हो ना, जिसको माने तू अपना वो क्या तेरा अपना है, जिसके लिए जोड़ी माया वो तो तेरा सपना है, तेरा ही बेटा, हाँ हाँ तेरा ही बेटा, तुझ में आग लगावे रे, जीवन है पानी की बूंद कब रुत जाए रे। ये नियम है, जिसमें तुम आसक्ति रख रहे हो वो तुम्हारा बेटा, वही तुम्हारे अंदर आग लगाएगा। स्त्री तो शमशान तक जाती ही नहीं, उसे जाने ही नहीं देते। ऐसा नहीं है शमशान में स्त्री नहीं जा सकती, जा सकती है, लेकिन स्त्री इतनी कमज़ोर होती है कि उसे कहे कि वापस लौट आओ, कहीं ऐसा ना हो या तो दीक्षा ले लेगी, और ज़्यादा डर गई तो कहीं पता चला शमशान के भूत उसमें लग जाए। जो बच्चे हैं वो बचे हैं, उन बेटों के माध्यम से अर्थी दी जाती है। कौन कौन दे रहे हैं? पति, भाई, बेटे, ये सब अर्थी में कांधा दे रहे हैं। और वहाँ पर जाकर के पूछते हैं कि कौन चिता में आग लगाएगा,
तो कहते हैं ठहरो, पति आग लगा रहा था, कहने लगे नहीं, ये इसकी माँ है, ये उनका लाडला था, और वो कह के गई थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा लाडला बेटा ही मेरी चिता में आग लगाए। ये है इस संसार का नियम। किस में करोगे आसक्ति? जो बेटा है वो भी तुम्हारा नहीं है, जो अपना है जिसको तुम मान के बैठे वो ही तो सपना है। जिसके लिए माया जोड़ रहे थे, क्या सही मायने में वो तुम्हारा अपना है या नहीं है? सोचो, विचार करो। पहले के लोग जीवन जीते थे लेकिन आसक्त नहीं थे, अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। आज के लोग एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, सोच रहे हैं कि बस इन्हीं में अपना जीवन जिएंगे। आज के लोग उसमें जीवन जी रहे हैं। जीवन तो हमें धर्म में जीना है, हमारा जीवन धर्म में हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा जीवन तो अलग है, हम अपने जीवन को मोह के साथ जीते हैं और दुखी होते हैं। पहले भी बताया था, जैन धर्म एक आध्यात्मिक धर्म है। वो मात्र इतना ही कहता है कि सामर्थ्य है तो साधु बनो, नहीं है तो गृहस्थी बसाओ, और गृहस्थी बसा कर के धर्म को आगे चला सकें। गृहस्थी भी इसलिए नहीं मौज मस्ती, घूमना फिरना, नाचना गाना, चलो भैया शादी कर लिया मौज करो, नहीं। शादी का जीवन और कठिन है, साधु जीवन से ज़्यादा कठिन जीवन है साधु का जीवन। क्योंकि साधु के जीवन में तो मात्र साधु जीवन ही जीना है, गृहस्थी के जीवन में तो गृहस्थी का जीवन भी जीना है, और उसमें से कुटुंब, परिवार, रिश्ते, नाते, धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बनाना है। यहाँ तो धर्म ही धर्म करना है, तुम्हें तो धर्म में और कर्म में दोनों में संतुलन, बैलेंस बना के चलना है। 6 क्रियाएं आपकी धर्म की दी हैं, 6 क्रियाएं आपकी कर्म की दी हैं। उन दोनों क्रियाओं को करके अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। बच्चे करें तो संस्कार देना है, गृहस्थी बसाइए तो उनका लालन पालन करना है। शादी करने के बाद, बच्चे करने के बाद साधु क्यों नहीं बन सकते? इसलिए कि जब तक वो बच्चे बड़े नहीं होंगे तब तक आपकी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को पूरी करके साधु बन सकते हो। जैन धर्म में दिया है कि भाग करके साधु नहीं बनना। कर्जा हो गया या किसी लड़की से प्यार हो गया, उसने आपको लात मार दी, या फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है तो आप भाग करके साधु के पास आ गए और निवेदन कर दिया मुझे साधु बनना है। नहीं, भाग के साधु नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ से भाग के यहाँ आ गए और यहाँ से भाग के कहाँ जाओगे? यहाँ के बाद तो कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए जैन धर्म में दिया है कि सबकी अनुमति लेकर के साधु बनना, भाग करके नहीं बनना साधु। माता पिता, पत्नी, परिवार, कुटुंब सदस्य, यहाँ तक कि राज्य में जो दरबारी हैं, उन राजा महाराजाओं से, मंत्रियों से, प्रजा से, सबसे आज्ञा लेकर के फिर जाकर के आपको साधु बनना है। अगर किसी ने कहा ठहरो, अभी आपकी जिम्मेदारी क्या है, अभी तो राज्य बचा है कि कौन करेगा, तो आप मंत्री हो, आप संभालो, हम संभाल लेंगे, लेकिन कोई उत्तराधिकारी तो हो। ठीक है, एक काम करो, ये मेरा बेटा, इसको तिलक किया, ये उत्तराधिकारी, अब मैं जाता हूँ। ये व्यवस्था है, भाग कर के धर्म नहीं होता। महानुभाव, जैन धर्म में दिया है कि अगर संसार बसाना है तो उसमें भी आसक्ति ना हो। आज के व्यक्ति आसक्त हैं, बेटा पास है या दूर है, मन बैठा व्यक्ति मंदिर में है, माँ मंदिर में है, बेटा विदेश में है, लेकिन बताओ मन कहाँ है? विचारणीय बात है कि हम मंदिर में बैठे हैं, हमारा मन कहाँ है? पहले व्यक्ति घरों में बैठा करते थे, मन मंदिर में होता था। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों पे है कामना, हो रात दिन पुकारती, ऐसे ही तो बोलते थे। लेकिन आज
व्यक्ति घर में मंदिर में बैठकर घर की विचारधारा बनाता है, नाम भगवान का ले रहा है, आसक्ति बेटे के प्रति है। सोचें, विचार करें कि हमारी आसक्ति किस में है। पहले के लोग कहा करते थे कि चलो सम्मेद शिखर की यात्रा करने जा रहे हैं, अब सबसे क्षमा करा ली, क्षमा कर दी, क्षमा दे दी है, क्षमा ले ली है, त्याग कर दिए हैं, सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। एक बैलगाड़ी हुआ करती थी, आज की बात नहीं कर रहे हैं, मंदे जमाने की बात कर रहे हैं, जो अपनी प्रिया हुआ करती थी, जो अच्छी बढ़िया वाली जो गायें थी, उसको बैलगाड़ी, एक बैल और एक गाय उसमें लगा दी है, चलो भैया बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं। उसमें बर्तन रख लिए, नाज रख लिया है, और जहाँ जहाँ मंदिर, चैतल्य, मुनि आर्य का श्रावक, धर्मात्मा, जिन धर्म जो नव देवताएँ हैं, जहाँ जहाँ मिल रहे हैं दर्शन करते जा रहे हैं। और कह दिया है कि भगवान अगर लौट के आ गए, भावना तो ये बात है कि लौट के ना आए। सोचो, विचार करो कैसी भावना थी। कहते थे लौट के ना आए तो अच्छा है, और अगर प्राण जाएं, भावना तो ये है कि आपके द्वार पे जा रहे हैं, वहीं जाके साधु बन जाएं। और क्या करते थे, लौट के ना आए, और अगर प्राण जाएं तो आपके द्वार पे जाएं। आज विचार करें कि हम कैसी विचारधारा बना के बैठे हैं। अगर रोग हो गया, कुछ हो गया, कहाँ जाओगे? भगवान के दरबार पे जाओगे या डॉक्टर के अस्पताल में जाओगे? आसक्ति किस में है? अभी जीने में है। पहले के लोगों की जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, यही तो पढ़ते। लेकिन हमने सब भुला दिया। आज हम देखते हैं कि लोगों की आसक्ति बढ़ती जा रही है। उस आसक्ति का परिणाम क्या है? नगर में साधु जाया करते तो जाते थे 2 या 10, 2 से 20 हो जाते थे, 10 से 100 हो जाया करते थे। लेकिन आज आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास धर्म करने का समय नहीं है। बेटे की शादी है, 1 महीने से परेशान है, दिन रात लगा दिया, मंदिर में विधान है, समय ही नहीं है। ऐसा नहीं है, दिन 24 घंटे का ही है ना। पहले 48 घंटे का दिन था, ना आज दिन वही है 24 घंटे का। और व्यक्ति ना तो दिन 24 घंटे पहले कमाता था, ना आज कमाता है। मात्र अंतर इतना है, भावनाओं का समय सबके पास है, लेकिन आसक्ति किस में है? आसक्ति अगर मॉल में है, सिनेमा हॉल में है, तो आप समय वहाँ दोगे। पिकनिक स्पॉट जो है, आप वहाँ पर समय दे सकते हो। 2 व्यक्ति हैं, दोनों गाड़ी लेके निकले हैं, एक तीर्थ क्षेत्र की ओर जा रहा है, एक मौज मस्ती करने की जा रहा है। दोनों में अंतर है। ये क्या है? ये हमारी आसक्ति है। हमारी यही है रति अरति। आसक्ति, क्षेत्र के प्रति आसक्ति और अनासक्ति, यही तो है रति और अरति। मोह क्या है? पर को अपना मानना। कुछ अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में आ सकते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने मूलाचार में, समय सार में दिया है कि साधु की धर्म के प्रति भी आसक्ति ना हो। समय आचार्य पूजपाठ स्वामी जी ने भी पिछली गाथा में बताया, आत्मा आत्मा में लीन है, किसी प्रकार की आसक्ति ना हो। आज लोगों में आसक्ति है, इसीलिए मंदिरों में विवाद ज़्यादा है। धर्म कम, मंत्रों के उच्चारण कम है, कटु शब्दों के उच्चारण ज़्यादा है। कारण आसक्ति। धर्म कर रहे हैं, ठीक है, अपने में मस्त, क्रियाएं कर रहे हो, लेकिन अपने में मस्त हो या नहीं हो, ये आसक्ति हमें दुख देती है। एक मोह का परिणाम बता रहे हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं कभी कभार पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, ये ऐसे उदाहरण आ जाते हैं। तो एक कहानी पढ़ रहा था सेठ जी की।
वो सेठ जी लोभी थे, कंजूस थे, धन में आसक्ति थी। कोई भी भिखारी जाता तो धुतकार देते, डांट देते, भगा देते। और जो बाजार था, उस बाजार के सबसे बड़े व्यापारी थे, वही किराने का ये नाज इत्यादि का काम था। कोई भी भिखारी उनके पास नहीं जाता था। एक दिन क्या हुआ, एक भिखारी उनकी दुकान पे चला गया। सब लोग हंसने लगे, देखो इसको क्या मिलेगा, लात मिलेगी या गाली मिलेगी, दो ही चीज़ फाइनल थी, बाकी तो कुछ मिलना नहीं। कुछ होते हैं सेठ होते हैं, जरूरी नहीं है ऊंचे मकान हो तो पकवान भी अच्छे हों। बुजुर्गों की कहावत है, ऊंचे मकान फीके पकवान। और ये बात सटीक है। जिसका मकान बहुत ऊंचा है, याद रखना उसके यहाँ जब जाओ तो पेट भर के जाना, जरूरी नहीं है तुम्हें खाने को कुछ दे दे। सेठ जी की दुकान पे वो भिखारी गया, सब भिखारी मजाक उड़ा रहे थे। उस भिखारी से सेठ जी ने पूछा, क्यों नए आए हो? कहने लगा, हाँ 2-3 दिन ही हुए हैं। फिर तो ठीक है। कहने लगा, सेठ जी कुछ दे दो। तो सेठ जी ने कहा, क्या चाहिए? वो जानता, समझ गया था, भिखारी है, समझ गया ये कुछ देने वाला नहीं है, मज़े लेने वाला है। तो उन्होंने कहा, जो आपको अच्छा लगे वो दे दो, गरीब हूँ, पेट भर जाए। तो सेठ जी ने कहा, तू जो मांगेगा वो दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शंका है, मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दो। उसने कहा, क्या है? कहने लगे, मेरी 2 आँखें हैं, उसमें से एक पत्थर की है, बताओ कि पत्थर की कौन सी है? तो उसने कहा, दाईं वाली नकली आँख है आपकी। यही पूछा था कि 2 आँखें, एक पत्थर की है, एक असली है, एक नकली है। उसने फट से बता दिया। सेठ जी सोच रहे थे बता ही नहीं पाएगा। उन्होंने उसको जो सामान देना था देने लगे। कहने लगे, पहले ये बता तुझे पता कैसे लगा? ये बात तो मुझे पता है कि मेरी यह आँख असली है, एक नकली है, बाकी बाजार में किसी को नहीं पता। पता कैसे लगाया तूने? कहने लगे, जिसमें थोड़ी करुणा झलक रही है वो तो नकली है, बाकी असली में तो हो ही नहीं सकती। ये हमारा मोह, हमारी वीतरागता, हमारी करुणा खत्म करता है। हमारी ममता, हमारे जो गुण हैं उन सबको खत्म करता है। हम अपने जीवन में अपने मोह को कम करें, क्योंकि मेरा मोह मेरी करुणा को नष्ट कर देता है, मेरी वीतरागता को नष्ट करता है। जो मुझे बनना है वो लक्ष्य, उसको खत्म कर देता है। सुकमाल मुनि की माँ 16 साल तक तलघर में रखा था उन्होंने, आसक्ति मोह के कारण। 16 साल बाद जब वो तलघर से ऊपर गए, देखती के साथ ही विरक्ति हो गई, मुनि बन गए। 3 दिन तक उपसर्ग सहन किया, सर्वार सिद्धि गई। लेकिन जिन्होंने 16 साल तक तलघर में रखा, क्यों रखा? मात्र आसक्ति के कारण कि अगर इस मुनिराज को देख लेंगे, किसी मुनि महाराज को देख लिया तो मेरा बेटा मुझसे छूट जाएगा। और देखो, जो मुनिराज थे उनको बोल दिया कि नगर में प्रवेश मत करो, यहाँ से चले जाओ। सेवकों को बोल दिया निकाल दो इन्हें, मुनिराज को बोल दिया नगरी से बाहर निकाल दो। ये तो चौथे काल की घटना है। अगर पंचम काल में निकाल दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसा मत करना तुम कल हमें कह दो महाराज जी निकाल दो, कल ही तो उदाहरण दिया था आपने, ऐसा मत कर देना। आप ही ने कहा था इसलिए निकाल रहे हैं, ऐसा मत कर देना भैया। ये मोह हमसे कुछ भी करा सकता है। देखो, मोक्ष मार्ग पे बढ़ना कोई गलत नहीं है। जम्बू स्वामी मोक्ष मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं और माता पिता ने सेठ की वो जो कन्याएं थी उन कन्याओं से विवाह कराया। क्यों? कि मेरा बेटा साधु ना बन जाए। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम विवाह तो करना चाहती हो, याद रखना मेरा तो प्रातःकाल घर त्याग करने का है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। सोच के तो ये किया था कि इन
जो ये अप्सराएं हैं, रूपवती हैं, इनको रूप को देख करके वो आसक्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो कन्या भी कहने लगी हमारे रूप में तो देव भी आसक्त हो सकते हैं, तो इंसान है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि विरक्त देवों में वैराग नहीं हो सकता। और रात भर चर्चाएं करती रही, एक के बाद एक जिज्ञासाएं पूछती रही। चोर चोरी करने आया है, वो सुन रहा है, उनकी चर्चाओं से चोर विरक्त हो गया। और परिणाम क्या निकला? जो चोर था उसके 500 चोर, जो राजकुमार वो सेठ की बेटियां थी सब वो, और जब जाने लगे जम्बू स्वामी उनके साथ चल दिए, तो माँ भी कहने लगी अब मैं क्या करूँगी, मैं भी चलती हूँ। पिता भी चले गए, राज दरबारी चले गए, राजे महाराजे चले गए। मन भाग आसक्ति धर्म रुकवा सकती है, आसक्ति विघ्न डाल सकती है। हमारा मोह, हमारी वीतरागता, हमारी करुणा, हमारी ममता, हमारी क्षमा, हमारी क्षमता, ये सब खत्म कर सकता है। मेरा मोह मुझे नहीं बढ़ने दे रहा। हम जानते हैं संसार में सुख नहीं है, लेकिन रुके क्यों इस संसार में? अपनी आसक्ति के कारण। अपने जीवन में इस मोह को कम करो। ये मोह महा दुखदाई है। ये मोह ना संसार छुड़ाता है, ये मोह ही इस जीव को भवसागर में भटकाता है। इस मोह से बचने का प्रयास करो। आज के समय में लोग मोही हैं, आसक्ति बढ़ाते जा रहे हैं। कारण पहले परंपराएं थी गुरुकुल में पढ़ने की, प्रथमा नियोग जब विवाह हुआ करता था तो विदाई के समय, पहले की बात कर रहे हैं आज नहीं, पहले वो दिया करते थे आदि पुराण, पद्म पुराण, बेटा ये जैन धर्म की रामायण है, राम का चरित्र है, इसे जरूर पढ़ना। इसमें सीता सती का चरित्र रहेगा, अंजना सती का चरित्र रहेगा, राम का चरित्र रहेगा, कैसे संघर्ष किए हैं अपने पति को और अपने आप को संभाल के रखना, ये पढ़ना। पहले ये दिया करते थे। अब परंपराएं बदल गई। बेटा ये मोबाइल दे रहे हैं, OnePlus का, ओप्पो का, एप्पल का, इसको रखना। जरा सी बात हो तो मुझे फ़ोन करके बताना, तभी आ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष VP जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।